ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू अपने 2 रोजा दौरे लद्दाख यूनियन टेरेटरी के लिए मंगल के रोज लहिया पहुंची हैं। लहिया हवाई अड्डे पर लद्दाख यूनियन टेरेटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर RBD मिश्रा, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर CEC लहिया और CEC कारगिल व दीगर पुलिस व सिविल इंतजामिया के आला अहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। लहिया पहुंचने पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक सदर जमहूरिया लहिया के सिंधु संक्रांति केंद्र में लद्दाख यूनियन टेरेटरी की 4वीं यौम तासीस की तकरीब में शिरकत करेंगी। उन्होंने कहा कि आप कल यानी बुध को सियाचिन बेस कैंप का दौरा करके वहां तैनात फौजी नौजवानों के साथ बातचीत करेंगी। उनका कहना था कि सदर जमहूरिया उसी दिन लहिया में उनके एजाज में दिए जाने वाले शहरी इस्तकबालिया में भी शिरकत करेंगी और वो मुकामी कबायलियों के साथ भी बातचीत करेंगी। बता दें कि सदर मुर्मू ने 11 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का 2 रोजा दौरा किया था, जिसके दौरान उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी के 20वें कन्वोकेशन में शिरकत की थी और बाद में राजभवन में कबायली ग्रुपों के अरकान और सेल्फ हेल्प ग्रुपों की खवातीन के साथ बातचीत की थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को कहा कि अगले चंद बरसों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इक़्तिसादी ताकत बनने जा रहे हैं। गुजरात के अपने 2 रोजा दौरे के दूसरे दिन नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस प्रोग्राम में शिरकत की और सरदार वल्लभ भाई पटेल को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान को देख रही है। आज हिंदुस्तान कामयाबियों की एक नई चोटी पर है। G20 में हिंदुस्तान की सलाहियत को देखकर दुनिया हैरान है। उन्होंने कहा, हमें फख्र है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की नई बुलंदियों पर ले जा रहे हैं। हमें फख्र है कि कई आलमी बहरानों के बावजूद हमारी सरहदें महफूज हैं। हमें फख्र है कि अगले चंद बरसों में हम दुनिया की तीसरी बड़ी इक़्तिसादी ताकत बनने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें फख्र है कि आज हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया है, जहां तक दुनिया का कोई मुल्क नहीं पहुंच सका। हमें फख्र है कि आज हिंदुस्तान तेजस लड़ाका तैयारी से लेकर INS वोक्रान तक सब कुछ बना रहा है। हमें फख्र है कि आज हिंदुस्तान में हमारे प्रोफेशनल दुनिया की अरबों डॉलर की कंपनियों को चला रहे हैं और उनकी क़यादत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके यौम पैदाइश के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया और एकता नगर रेलवे से अहमदाबाद के लिए स्टीम इंजन वाली गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन का आगाज किया। मोदी तकरीबन 8 बजे गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाए गए सरदार सरोवर डैम के करीब किवाड़िया पहुंचे और सरदार पटेल की दुनिया के सबसे बड़े मुजस्समे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर गुलहाय अकीदत पेश करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सरदार पटेल के यौम पैदाइश पर हम उनके नाकाबिल तस्खीर जज्बे, दूरअंदेशी और गैर मामूली लगन को याद करते हैं, जिसके साथ उन्होंने हमारे मुल्क की तकदीर को तश्कील दिया। कौमी इत्तेहाद के लिए उनका आज़्म हमारी रहनुमाई करता रहता है। हम उनकी खिदमात के हमेशा मखरूज रहेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने सबसे कौमी इत्तेहाद का हलफ लिया। इसके बाद उन्होंने नेशनल यूनिटी डे परेड में सलामी ली, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और रियासती पुलिस के मुख्तलिफ दस्तों और बैंडों ने हिस्सा लिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने मुल्क के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। सरदार पटेल की जयंती को मुल्क भर में कौमी एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है और उस दिन मुल्क भर में एकता दौड़ और कई प्रोग्राम मुनक्कद किए जाते हैं। मुर्मू और धनखड़ ने मंगल को पटेल चौक में वाक़ सरदार पटेल के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और दहली काबीना वजीर आतिशी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को वजीर आला अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, इसलिए उन्हें 2 नवंबर को गिरफ्तार करने की तैयारियां की जा रही हैं। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल से खौफजदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी और वजीर आजम मोदी उनकी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यही वजह है कि पार्टी के सरकर्दा लीडरों को एक के बाद एक झूठे इल्जामात के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि बीजेपी की जानिब से इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल भेजना और सीबीआई ईडी का गलत इस्तेमाल सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर खत्म नहीं होगा, इंडिया इत्तेहाद का हर लीडर इसकी जद में आएगा। उन्होंने कहा कि ईडी ने केजरीवाल को समन भेजा है। हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि 2 नवंबर को ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी जानते हैं कि वो आम आदमी पार्टी को हरा नहीं सकते, इसलिए पार्टी को खत्म करने के लिए हर लीडर को जेल में डाला जा रहा है। एएपी लीडर ने कहा कि एक के बाद एक बीजेपी अपोजिशन लीडरों को जेल में डालने के लिए अपनी सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है। ये जमहूरियत को तबाह करने की कोशिश है। नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक झूठे केस बनाकर झूठे आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। उन्हें पता है कि अगर इस देश में कोई एक नेता है जो खुल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ता है, उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब से अगर एक आदमी से वो सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा डरते हैं, वो अरविंद केजरीवाल है। यह कहानी 2015 में ही शुरू हो गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगता था कि उनका अश्वमेध का रथ कोई नेता नहीं रोक सकता, कोई पार्टी नहीं रोक सकती। जब 2014 के चुनाव के बाद एक के बाद एक हर राज्य के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, तो फरवरी 2015 में प्रधानमंत्री की हर कोशिश के बाद अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को मात्र 3 सीट पर दिल्ली में समेट दिया और आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीट लेके आई। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी को उनकी 39वीं बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज सुबह इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल पहुंचे और फूल चढ़ाकर साबिक वजीर आजम को खिराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इंदिरा गांधी को उनकी बरसी पर याद किया और कहा, ताकत, अज़्म और मजबूत क़यादत की मिसाल मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को उनकी बरसी पर दिली खिराज अकीदत। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हिंदुस्तान का इत्तेहाद और खुशहाली सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिंदगी का वाहिद मकसद था और उनकी वजह से ही जमीन पर एक खुद मुख्तार और अखंड भारत का मौजूदा नक्शा मुमकिन हो पाया था। मुल्क के पहले वजीर दाखिला और मर्द आहन के नाम से मशहूर सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर अमित शाह ने मंगल को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एकता दौड़ के इनेकाद के मौके पर यह बात कही। काबिल-ए-आज़म उन्होंने सुबह 7 बजे पटेल चौक पर वाक़े सरदार पटेल के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर उन्होंने कहा, मुल्क के इंज़िमाम और तरक्की में मर्द आहिन पटेल जी को नाकाबिले फरामोश ताउन है। आज सरदार साहब की यौम पैदाइश के मौके पर नई दिल्ली में उनके मुजस्समे पर शुक्रगुजार कौम की जानिब से खिराज अकीदत पेश किया गया।
एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने से पहले शाह ने कहा कि अंग्रेज इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े होने के लिए छोड़ गए थे। एकता दिवस के इख्तिताम और विजिलेंस बेदारी हफ्ते के दूसरे दिन मनाने के हवाले से वादी के बाकी हिस्सों की तरह तराल कश्मीर में एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें तराल के तमाम सेक्टोरल अफसरान ने टाउन हॉल के इहाते में अपने मुतालिका महकमों के स्टॉल्स लगाकर शिरकत की। इस दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साजिद नकाश ने प्रोग्राम की सदारत की और मुआशरे में करप्शन को खत्म करने पर जोर दिया। इस दौरान शुरका की जानिब से भी ये अहद किया गया कि वो मुआशरे में करप्शन को खत्म करने के लिए अहम रोल अदा करेंगे। ये जो विजिलेंस वीक है, जो ऑब्जर्वेंस ऑफ विजिलेंस एरियर्स वीक है, ये स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ पे भी हमने जो प्रोग्राम्स किए हैं, तो इस सिलसिले में हमने प्लेज भी ले लिया है और जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं, चाहे PRI मेंबर्स हैं, बाकी हैं, तो उनसे प्लेज ले लिया है और इसको साथ ही हमने एकता दिवस भी यहाँ पे मनाया और एक माहौल क्रिएट किया। एक माहौल जैसा था, वो फेस्टिव माहौल जैसा था, जिसमें बाज़ाब्ता तौर स्किट्स वगैरह किए गए और रंगारंग प्रोग्राम्स मुनक्कद किए, ताकि अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट एंड सेलिब्रेशन जो फेवर है, उसको साथ साथ वो जो स्किट्स हैं या बाकी प्रोग्राम्स हैं, उनके माध्यम से, उनके ज़रिए से हम लोगों को पूरी तरह से अवेयर भी करें रिगार्डिंग कमिटमेंट टुवर्ड्स दिस। अवंतीपुरा पुलिस की जानिब से नेशनल यूनिटी डे के मौके पर एक रोड रेस का एहतमाम किया गया। ये रेस ADC ऑफिस अवंतीपुरा से शुरू होकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन अवंतीपुरा में इख्तिताम पजीर हुई। रेस को SSP अवंतीपुरा एजाज अहमद जरगर और ADC अवंतीपुरा जफर हुसैन शाह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान हायर सेकेंडरी स्कूल नूरपुरा के तालिबे इल्म सखलैन मुश्ताक ने पहली, जबकि हायर सेकेंडरी के जायद अहमद रौतर ने दूसरी और मेर्सिलियन सिकंदर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। बाद में इनामी तकरीब मुनक्कद हुई, जहां इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में कैश प्राइजेस और तौसीफी असनाद से नवाजा गया। मुश्ताक है और मैं राजपुरा से बिलोंग करता हूं। मैं HSS नूरपुरा से आया हूं। मैंने आज यहां पे फर्स्ट पोजीशन लिया है। जो रेस यहाँ मिनी सेक्रेटरीट से थी यहाँ पुलिस लाइन तक, मैंने इसमें फर्स्ट पोजीशन लिया है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने इसमें फर्स्ट पोजीशन लिया है। इसका जो रन फॉर यूनिटी है, ये राष्ट्रीय एकता दिवस जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है, उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए ये इसकी एक कड़ी है, उसके एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इसीलिए हमने इसको रन फॉर यूनिटी को इस डे पे ऑर्गेनाइज किया है। और असल में पुलिस का भी एक फ्लैग डे वीक प्रोग्राम चल रहा है, उसको भी आज हमने कल्मिनेट किया विद द रन फॉर यूनिटी। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी 25 से 30 तक 31 तक ये प्रोग्राम चल रहे थे, तो इसको भी हमने आज कल्मिनेट किया है। हमारा पैगाम बच्चों के लिए यही रहेगा, जो आज हमने एंथुजियाज्म इसमें देखा और जो पेट्रियाटिज्म और हुबुल-वतनी का जज्बा बच्चों में देखा, उससे और इनके कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो हमने देखा, जिस हिसाब से इन्होंने इस सर्दी में भी पार्टिसिपेट किया, तो एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। और मेरा यही मैसेज रहेगा कि बच्चों को कि जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं या जितने भी जैसे मैराथन वगैरह हैं, उसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव हिसाब से पॉजिटिव वे में लगाएं। और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल हमास के खिलाफ अपनी जंग के तीसरे मरहले में दाखिल हो गया है। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा कि हम जंग के दरमियान में हैं। हमने वाज़ेह तौर पर हमास की अस्करी और ऑपरेशनल सलाहियतों को तबाह करने का हदफ मुकर्रर किया है। हम इसे मुनज़्ज़म तरीके से कर रहे हैं। पहला ब्लॉकिंग मरहला खत्म हो गया है, दूसरा मरहला उन्हें फिजा से मारना जारी है। तीसरे मरहले के तौर पर IDF ने गजा की पट्टी में अपनी जमीनी दरअंदाजी को वुसअत दी है। काबिल जिक्र है कि 7 अक्टूबर को फलस्तीनी ग्रुप हमास ने गजा की पट्टी से इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर रॉकेट हमले किए, सरहद की खिलाफ वर्जी की और इसराइली शहरियों को कत्ल और अगवा किया। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गजा की पट्टी की मुकम्मल नाकाबंदी कर दी, जिसमें 20 लाख से ज्यादा अफराद आबाद हैं।
जिससे वहां पानी, खुराक और ईंधन की सप्लाई बंद हो गई। बारजा इंसानी इमदाद ले जाने वाले ट्रकों को गजा की पट्टी में दाखिल होने की इजाजत दी गई। इसराइल फलस्तीन तनाजे में हजारों अफराद हलाक और हजारों जख्मी हो चुके हैं। मगरबी किनारे के शहर जुनैन में इसराइली फौज की तरफ से चलाए जा रहे एक बड़े फौजी ऑपरेशन में फायरिंग में 4 फलस्तीनी हलाक हो गए। ये इत्तला पीर के रोज फलस्तीनी सिक्योरिटी और तिब्बी जराये ने दी है। फलस्तीन की वजारत सेहत ने एक बयान में कहा कि जुनैन पनाह गजीन कैंप पर हमला करने वाले इसराइली फोर्सेस के साथ झड़पों के दौरान 4 नौजवान गोली लगने से हलाक और 6 दीगर जख्मी हो गए हैं। मुकामी फलस्तीनी और सिक्योरिटी जराये ने ज़ीनोहा को बताया है कि झड़पों में पनाह गजीन कैंप की बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। जराये के मुताबिक कैंप में फलस्तीनी अस्करियत पसंदों और इसराइली फौज के दरमियान फायरिंग हुई और धमाकों की आवाजें भी सुनी गई। इसराइली मीडिया का कहना है कि हलाक होने वालों में इस्लामी जिहाद की शाख जुनैन ब्रिगेड का बानी 27 साला वियाम हुनून भी शामिल है। वियतनाम की शुमाली सूबे लिंग सॉन में मंगल की सुबह एक बस के कॉन्ट्रैक्टर टकराने से 5 अफराद हलाक और 9 दीगर जख्मी हो गए। वियतनाम न्यूज एजेंसी VN ने अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी है। इत्तलात के मुताबिक हादसा मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 2:10 पर जिले के रोंग केम में पेश आया, जबकि 16 नशिस्तों वाली बस बाईलैंड पर मुखालिफ सिमत से जाने वाले एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रक से टकरा गई। बस में 15 मुसाफिर सवार थे। हादसे में 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ दिया। वियतनाम के जनरल शुमारियात के दफ्तर के मुताबिक 2023 के पहले 10 महीनों में मुल्क में 9,829 ट्रैफिक हादसा हुए हैं, जिनमें 5,496 अफराद हलाक और 6,973 दीगर जख्मी हो गए हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। अवाम अपने वोट का गलत इस्तेमाल ना करें, सोच समझ कर बिला खौफ व खतर वोट दें। हुजूर नगर में मुनक़िदा BRS प्रजा आशीर्वाद सभा से वज़ीर आला KCR का खिताब। मुत्तहदा पालामुरू में 14 से 14 की जीत यकीनी। नागम जनार्दन रेड्डी को गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम करने के बाद वज़ीर आला KCR का खिताब। कामारेड्डी को तरक्की देने के मकसद से KCR ने इस हल्के से मुकाबला करने का किया फैसला। अवाम अपने कीमती वोट का सोच समझ कर बिला खौफ व खतर करे इस्तेमाल। कामारेड्डी में KTR का खिताब। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने यशोदा हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज BRS उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी से की मुलाकात। उनकी सेहत से मुतालिक किया दरियाफ्त। जल्द सेहतयाबी के लिए किया नेक तमन्नाओं का इजहार। तेलंगाना मॉडल हिंदुस्तान की जामे और फकीदुल मिसाल तरक्की का खाका पेश करता। KCR दौरे हुकूमत में फसादात से पाक मुल्क की सरे फहरिस्त रियासत का एजाज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हॉल में BRS रुकन कौंसिल के कविता का कलीदी खुतबा। असेंबली के इंतखाबी जलसों रैलियों के लिए पेशगी इजाजत लेनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रोज का बयान। हम दुनिया की तीसरी बड़ी इख्तिसादी ताकत बनने जा रहे हैं। गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस प्रोग्राम से वजीर आजम मोदी का खिताब। नरेंद्र मोदी केजरीवाल से डरते हैं। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और दिल्ली काबीनी वजीर आतिशी का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।